चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सनल ऑफ अ कंपनी का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग देख रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस आंसर्स वन बाय वन। पहला, डैश comprises of a team of directors, board of directors, board of trustees, board of managers। कॉमन सेंस है। ग्रुप डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? ग्रुप में क्या बोलेंगे? बोर्ड। मैंने क्या बताया था, इसका सेक्शन क्या होगा बोर्ड का? 2 सबसेक्शन 10। ऐसे सोचो कि तुम 10 साल की उम्र में डायरेक्टर बनने का सोचा, बोर्ड में जाने का सोचा, और डायरेक्टर का सेक्शन क्या है? 2 सबसेक्शन 24, 20 साल आगे, और 2 सबसेक्शन 34, उसके 20 साल बाद तुम एमडी बने, 2 सबसेक्शन 54। ठीक है। डैश कैन बी डायरेक्टर, इंडिविजुअल, फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट? इंडिविजुअल। तुम सेक्शन 2 तो डेफिनेशन का रहता है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या है? 34। तुम 34 एज में डायरेक्टर बने, तो सेक्शन क्या है इसका? 2 सबसेक्शन 34। एन इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर up to dash as maximum directors are allowed to a company 5, 15 और 50। मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15। 16वां डायरेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। A maximum of dash directorship is allowed to a person 2, 10 और 20। एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है? 20, जिसमें से 10 क्या होने चाहिए? पब्लिक लिमिटेड। उससे ज्यादा पब्लिक लिमिटेड के नहीं होनी चाहिए। A maximum of dash directors of a public company is allowed to a person 1, 10, 2, 10 और 20। अभी तो बोल दिया 10। 20 मतलब एक डायरेक्टर मैक्सिमम रह सकता है, उसमें से 10 पब्लिक लिमिटेड। डैश इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रिक्वायर्ड टू बी डायरेक्टर। पिन डिन टिन, ये पिन कोड है भाई। ठीक है। ये डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये टीडीएस आइडेंटिफिकेशन नंबर टैक्स के लिए आता है, इनकम टैक्स में। डैश पावर्स आर द पावर्स गिवन टू बोर्ड अंडर द एक्ट, स्टैट्यूटरी, मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव। एक्ट तो भाई सीधी बात है, कायदा, स्टैट्यूटरी आएगा। डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट कंपनी इन हिज रोल एज डैश, एजेंट, मैनेजिंग पार्टनर क्या एम्प्लॉय? एज डायरेक्टर क्या है? एज एजेंट है। मैनेजिंग डायरेक्टर ज्यादा सारा कितने साल के लिए अपॉइंट हो सकता है? 5, 10, 15। 5, उसमें से 4 साल होने के बाद तुम रिन्यू कर सकते हैं क्या? और भाई 5 साल का और एक्सटेंशन ले ले, पहले 4 साल तुम रिन्यू नहीं कर सकते। डैश इज रिक्वायर्ड टू वर्क अंडर द सुप्रीम कंट्रोल गाइडेंस ऑफ द बोर्ड, गवर्नमेंट, आरओसी, मैनेजिंग डायरेक्टर। सीधी बात है, गवर्नमेंट थोड़ी बोर्ड के अंदर काम करेगा, आरओसी तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। सो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर का सेक्शन मैंने क्या बताया था? 54। डायरेक्टर का सेक्शन, तुम पहली बार डायरेक्टर बने 34 एज में, उसके 20 साल बाद तुम एमडी बने, टू सब सेक्शन 54। डैश इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। सीधी बात है, होल टाइम डायरेक्टर दूसरे कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, ठीक है ना, इधर ही काम कर रहा है। होल टाइम डायरेक्टर का सेक्शन भी मैंने बताया था, 2 सब सेक्शन 94। डायरेक्टर का क्या था? 2 सब सेक्शन 34। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर 54, 20 साल बाद। होल टाइम डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10। वेरी गुड। डैश नीड नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। मैंने मैनेजर का भी सेक्शन बताया था 53। मैंने क्या बताया था? तुम डायरेक्टर पहली बार बने 34 एज में, 2 सबसेक्शन 34। फिर एमडी बने 20 साल बाद, 2 सबसेक्शन 54। एक साल पहले बने मैनेजर, 2 सबसेक्शन 53। मैनेजर का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 53। डैश नीड अ होल टाइम डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी, पार्टनरशिप या ओपीसी? लिस्टेड कंपनी को होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर का सेक्शन 2 सबसेक्शन 94। वेरी गुड। To provide guidance to board is dash duty of company secretary, personal, general, statutory? Statutory duty, correct? Only a member of dash can be practicing company secretary, Institute of Chartered Accountants of India, ACCA, ICSI, Institute of Company Secretaries of India है, ठीक है ना। ACCA क्या होता है? ACCA तुम, हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एसोसिएशन। ओके ओके, लेकिन आईसीएआई में सोच रहा था होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। डैश इज टू बी प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म MR3,
एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। अभी तो सर आपने सेक्शन ऑडिट सिखाया, देखो क्या टाइम में है, लाइन भी पड़ी थी, बढ़िया। चलो आगे बढ़े। मैच, जोड़ी लगाओ। वैसे भी तुमको जोड़ी लगाने का शौक है ना, एक का दूसरे को जोड़ी बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोलो बोलो जल्दी बोलो। कौन है कौन है कौन है, बताएगा, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। क्लोजेस्ट होना चाहिए, दो तीन नजदीक दिखेंगे। एक्सटेंसिव पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, सही जवाब। एक्सटेंसिव, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सटेंसिव पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड का सेक्शन क्या है, 2 सब सेक्शन 10, ठीक है, उसको एक्सटेंसिव पावर्स ऑफ मैनेजमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर का सेक्शन बताओ। टू सब सेक्शन 54, 94 इज होल टाइम डायरेक्टर। तुम डायरेक्टर बने 34 के एज में, 2 सब सेक्शन 34, उसके 20 साल बाद बने एमडी, 2 सब सेक्शन 54, और एक साल पहले बने मैनेजर, 2 सब सेक्शन 53। चलो मैनेजिंग डायरेक्टर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट दिया जाए, क्योंकि एज अ मैनेजर उसको पावर सब्सटेंशियल दिया जाए। नेक्स्ट में आओ, सी। सी क्या है, कंपनी सेक्रेटरी, नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड, एक आंसर, और कोई दूसरा लग रहा है। असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड, ज्यादा क्लोज है, नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड से ज्यादा असिस्ट एंड एडवाइजर्स द बोर्ड। चलो ये हो गया। नंबर डी में आओ, फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है, कैसे करते हैं, या तो लिस्ट देते हैं सेपरेटली, नहीं दिया तो प्रमोटर एज्यूम करेगा, मेमोरेंडम जितने लोगों ने साइन किया वो डायरेक्टर्स है कंपनी के। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स प्रमोटर्स लिस्ट देते हैं, नहीं दिया तो मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल के सिग्नेटरीज जो साइन करते हैं, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, ओपीसी में 1, वो ऑटोमेटिक डायरेक्टर माना जाएगा। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, पीछे नहीं पीछे नहीं, आंसर नहीं। हाँ ओके ओके। क्यों भाई, आरओसी कैसे अपॉइंट करेगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर को, रजिस्टर ऑफ कंपनीज का जवाबदारी नहीं होता, नॉमिनेट करेगा बोर्ड, और ये तब तक डायरेक्टर रहेगा तब जब तक, बोलो बोलो, पिछला वाला डायरेक्टर जब तक था तब तक ये डायरेक्टर रहेगा, और एनुअल जनरल मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म शेयरहोल्डर्स करेंगे। मतलब किसी की डेथ हो गई, उसके जगह पे ये डायरेक्टर आ जाए, नया डायरेक्टर आएगा एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तब तक रहेगा जब तक डेथ वाले डायरेक्टर का टाइम फ्रेम बाकी था एज डायरेक्टरशिप। पब्लिक कंपनी, पब्लिक में कितने चाहिए, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर चाहिए। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 3, मैक्सिमम कितना, 15। सेक्रेटरी ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी ऑडिटर को, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, सेक्रेटरी ऑडिट में डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो ऑडिटर रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ये सेक्रेटरी का जो काम का ऑडिट होता है। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी ऑफ अ डायरेक्टर अराइजेस ड्यू टू डेथ, या दूसरे भी कारण हो सकते हैं, ये एक कारण है, उसका रेजिग्नेशन होगा तभी भी हो सकता है, पागल हो गया तो भी हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो गया तो भी हो सकता है, लूनाटिक, इडियट, ये सब शब्द है भाई, ठीक है। सो डेथ एक कारण है। पावर्स ऑफ द बोर्ड, क्या बोलेंगे, कलेक्टिव पावर्स, द ऑर्गेनाइजेशन विद डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कॉमन सेंस में भाई, डिस्टिंक्ट किसको रहता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग, जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिस्टिंक्टिव पावर्स इनको रहता है, करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज फिनेंसेस,
CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और वो किसका भाग है? की मैनेजरल पर्सनल का भाग है। केएमपी का सेक्शन तुम दो इनिंग में लगातार 51 रन किए। द बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ का सेक्शन 10। तुम 10 साल की उम्र में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहते थे, ऐसा सोचो। टू सबसेक्शन 10, द ऑफिसर हु इज स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंपनी। सब्जेक्ट का नाम सेक्रेटरी प्रैक्टिस, तो क्या रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन, तुम पहली बार सेक्रेटरी बने 24 एज में, सेक्शन 2 जोड़ दो, टू सबसेक्शन 24। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी ए कंपनी सेक्रेटरी, he or she should be a member of इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब सीएस की परीक्षा फुल्ली पास चाहिए। कौन से कंपनी को लागू होता है? बताया था मैंने, लिस्टेड कंपनी या जिस कंपनी का शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा। एजेंट, ट्रस्टीज एंड मैनेजिंग पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, एजेंट से ही पता चलता है भाई एजेंट कौन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बट मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम है, yes, because he's a manager. Audit which checks compliance of different legislations. आज तो हुआ था ये सेक्रेटरी ऑडिट, और डिफरेंट लेजिस्लेशन के बजाय अकाउंट से आया होता तो क्या बोला होता तुमने? स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये सेक्रेटेरियल ऑडिट है। एक होता है कॉस्ट ऑडिट, एक होता है मैनेजमेंट ऑडिट। बहुत सारे ऑडिट के प्रकार है। एक स्पेशल ऑडिट है, गवर्नमेंट ऑडिट है। गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, बट वो अलग टॉपिक है। द केएमपी साइन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन बाय द कंपनी। अभी तो हुआ था कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी मस्ट साइन। और फाइनेंस का डॉक्यूमेंट कौन साइन करेगा? सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ डायरेक्टर विद द कंपनी, सर वी आर जस्ट फ्रेंड्स। बोलो, डायरेक्टर और कंपनी का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस। डायरेक्टर की जवाबदारी है पैसा संभाले कंपनी, करोड़ों के ताकत रहता है। नेम द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। सर अभी बुक पीछे करते देखो, पहले देखो बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं तो कितना खुश हो गया कि तूने बिना देखे बोला, लेकिन तिरछी नजर से बुक के अंदर देख ही लिया। सीधा कॉमन सेंस है बेटा। नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, बाद में ही जनरल मीटिंग होगा, इसलिए पहले बोर्ड मीटिंग रख। अब बोर्ड मीटिंग के बाद दूसरा क्या आता है? आया ना दूसरा, जनरल मीटिंग। और तीसरा क्या है? जनरल मीटिंग में क्या डिक्लेयर होता है? तो अभी कनेक्ट हो रहा है। पहला बोर्ड मीटिंग से शुरू होगा, दूसरा फिर जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा, फिर डिविडेंड। ऐसा सीक्वेंस याद है। चलो, ट्रू और फॉल्स। लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नेसेसिटेट्स कंपनी टू हैव सेपरेट मैनेजमेंट बॉडी। रिलायंस में लास्ट लार्ज नंबर मतलब लाखों है, 30 लाख के ऊपर शेयर होल्डर्स है भाई, इतनी बड़ी कंपनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अलाउड टू कंपनी आर 15। ट्रू। आई थिंक पहले आंकड़ा 12 था, अभी बढ़ा के 15 किया। कंपनीज एक्ट 56 में 12 था। अब पब्लिक कंपनी शुड हैव मिनिमम ऑफ 10 डायरेक्टर्स। हाँ, फॉल्स क्यों? मिनिमम, मिनिमम 3 है। लेकिन तू बोलेगा सर मेरा आंकड़ा 10 बराबर है, कैसे? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 10 आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। डिन इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्रेटरीशिप, इट इज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्टर। सेक्रेटरीशिप को कौन सा नंबर चाहिए? कुछ नहीं। कंपनी में तो पैन कार्ड होगा, पैन नंबर हो तो टैक्स भरेगी तो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज कॉल्ड एज आउटसाइड डायरेक्टर। अब क्यों फॉल्स? पहले डायरेक्टर होगा, फिर होल टाइम डायरेक्टर होगा, और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज द होल टाइम डायरेक्टर, तो बाहर का कैसे होगा जब तुम 8 घंटे बिता रहे हो कंपनी में? समझ में आया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर का हो सकता है, ये फुल टाइम काम करता है। प्रोमोटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कैन नॉट बी द, बाहर का दूसरा आदमी लाना पड़ता है। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी डायरेक्टर्स। नो, नो मार्क। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी डायरेक्टर्स। बोलो, सीधी बात है, तुम कंपनी को कैसे बनाओगे डायरेक्टर्स?
कैजुअल वैकेंसी ऑफ बोर्ड इज फिल्ड बाय द मेंबर्स। एक बात बताओ, मेंबर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मीटिंग को 2-4 महीना है, 2-4 महीने में बाद कैसे फिल करोगे? आज बोर्ड मीटिंग को ही करना पड़ेगा ना। बोर्ड ऑफ मेंबर्स फॉल्स है ये। करेक्ट आंसर इज बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे, मेंबर्स तो बाद में जनरल मीटिंग में फिल करेंगे। To function as per article of association of company is statutory duty of the board. सीधा आंसर है इसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जवाबदारी बनता है भाई। आर्टिकल्स के बाहर गए तो पेनल्टीज और ये सब लागू हो जाएगा। और डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? नो, सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के थ्रू ही सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, विदाउट रेजोल्यूशन कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज टू बी मैनेजिंग डायरेक्टर इज 21 and 70। लेकिन एक इसमें क्लॉज है कि 70 साल के ऊपर का आदमी है, तो मुकेश अंबानी 65 नाउ, रिलायंस पूरा उसके उनके दम पर है। 70 के ऊपर चाहे बाकी शेयर होल्डर्स तो बना कंटिन्यू रहना रख सकते हैं। यस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही कैन कंटिन्यू एज अ एमडी। अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 1 एमडी। यस यस, क्यों नहीं? बट एक आदमी ज्यादा सारा कितने कंपनी में एमडी रह सकता है? 2। एक कंपनी 2 से ज्यादा एमडी रखे कोई दिक्कत नहीं। इंडियन कंपनीज प्रेफर अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ मैनेजर। तुम देखो कितने सारे, मुकेश अंबानी क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। फाइंड द ऑड वन। वुमेन डायरेक्टर, प्रमोटर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर डायरेक्टर डायरेक्टर नाम सेम है, बाकी प्रमोटर आउट। प्रमोटर शुरू करता है कंपनी, वुमेन डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी को चलाते हैं। नेक्स्ट, एब्सेंट एट बोर्ड मीटिंग, फेलियर टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, दिन नंबर। ये दोनों जवाबदारी डिस्क्लोज इंटरेस्ट और बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर की है। पहले तो उसको डायरेक्टर बनने से पहले दिन नंबर लेना पड़ेगा, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज यूनिक फीचर ऑफ नॉट ओनली पब्लिक, प्राइवेट कंपनी ऑल्सो। सो करेक्ट आंसर क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो कंपनी बोल, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दोनों बोल। पब्लिक कंपनी करेक्ट है, लेकिन प्राइवेट भी करेक्ट है, इसलिए सिर्फ कंपनी बोलेगा, क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों में सेपरेट है, किसमें? प्राइवेट और पब्लिक दोनों। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी शुड बी 2। मिनिमम 2। लेकिन कंफ्यूज नहीं, ओके मैं बोलता हूँ फिर कंफ्यूज कहाँ पे होगा वो बताता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी शुड बी 3, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं करना विद मेंबर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कितना है? 7। 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना है? 15। लेकिन फॉर मेंबर्स कितना है? प्राइवेट के लिए 200 और पब्लिक के लिए अनलिमिटेड। तो मेंबर्स और डायरेक्टर्स का नंबर में कंफ्यूज नहीं करना। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर एन ओपीसी शुड बी, अब सीधा है, ओपीसी तो 1 ही है ना। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर अपॉइंटेड बाय promoters अपॉइंट, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, और मेंबर्स दोनों चले। एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड बाय, नहीं सारे पब्लिक नहीं, लिस्टेड कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्टेड है। कैजुअल वैकेंसी ऑन बोर्ड इज फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करें, जिसका फिर उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म कौन करेगा? शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। मैं एनुअल इसलिए नहीं बोला कि ईजीएम भी बुलाया जा सकता है। डायरेक्टर इज द गार्डियन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज ट्रस्टी भी है, फिड्यूशियरी इंटरेस्ट भी है, तो ट्रस्टी इज अ बेटर। फर्स्ट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय, हाँ, प्रोमोटर। प्रोमोटर, लेकिन उसको बोलते क्या है? सर 2 शब्द का आंसर है। इस सवाल का जवाब में 1 करोड़ रुपए, 4 ऑप्शन। प्रोटम, प्रोटेम, तेरे 1 करोड़ रुपए चले गए। पॉपकॉर्न, प्रोटेम है, लो इधर नहीं है, बट प्रोटेम क्या बोलते हैं? प्रोटेम। 1 करोड़ रुपए हमारे चले गए, हमको बड़ा दुख हुआ, कोई बात नहीं। लाइफ लाइन ले लिया, सारी लाइफ लाइन बन गए तो। द ऑडिट विच चेक्स द कंप्लेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड एज, अभी तो बताया था सीएफओ, सेक्रेटरी ऑडिट ना, सीएफओ फाइनेंस के लिए। कोई बात नहीं, 3-4 लिए थे ना वीडियो, उसमें मिक्सअप कर दिया। सैटरडे को टेस्ट है, बराबर आएगा आंसर। रोटेशनल डायरेक्टर, बोलो। रोटेशन, कितने डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशनल डायरेक्टर कितने होते हैं? 2/3। उसमें से कितने रिटायर होंगे?
वन थर्ड। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, वाह कितना बड़ा वाक्य। वो तो तुमने गेस मारा, उस समय तो एब्सेंट था बाय द वे। सही ना? हाँ, वेरी गुड। फिर बाद में दांडी क्यों हुआ इतना? दांडी क्यों हुआ? स्विमिंग मैच था कहाँ? माँ मालवन में गया था? अरे क्या गजब जगह है। फिर समुद्र में ही था? हम तो बोट पे। हाँ, जान तो अपन एक्टिवा में जाए है ना। चलो नेक्स्ट, वुमेन डायरेक्टर क्या है? एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर। अपन ने देखा था रिलायंस में मिसेस नीता अंबानी, और एक है अरुंधति भट्टाचार्य, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट डायरेक्टर। वो बहुत फेमस है अरुंधति भट्टाचार्य, आई थिंक एसबीआई की भी शी इज द हेड, जहाँ तक मेरे को पता है। और अभी एक डायरेक्टर अरेस्ट हुई है। डायरेक्टर मतलब आईसीआईसीआई बैंक की पहले की हेड, चंदा कोचर। वीडियोकॉन को जरूरत से ज्यादा कर्जा दिया ना फ्रॉड में, अननेसेसरली फ्रॉड लोन दे दिया था, ओवर लोन दे दिया था। वीडियोकॉन का हेड जो दूध, वो भी अरेस्ट हुआ, ये लोग भी अरेस्ट हुए, उसका हस्बैंड भी। पूरा 3-4 लोग मिलकर सब अरेस्ट हुए। और तुम देश का बैंक का बैंड बजाओगे तो तुम्हारा भी बैंड बजेगा ही। हु इज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज फाइनेंशियल प्लान? सीएफओ। ठीक है, उसको टेक्निकल भाषा में फाइनेंशियल प्लानिंग के बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंशियल प्लान बनता है, सीएफओ की जवाबदारी। और सीएफओ कौन है? पार्ट ऑफ की मैनेजर पर्सनल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड? मतलब इट हेल्प्स इन द बेटर परफॉर्मेंस बाय द सेक्रेटरी, और डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा। हु प्रोवाइड गाइडेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? कंपनी सेक्रेटरी। सेक्शन 24। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एमडी? कितने साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है? 5 साल। और कितने साल बाद रिन्यू किया जा सकता है? 4 साल। एमडी का सेक्शन, तुम पहली बार डायरेक्ट 54, तुम 34, तुम जब पहली बार सेक्रेटरी बने 24 साल, टू सब्सेक्शन 24। डायरेक्टर बने 34, टू सब्सेक्शन 34। ठीक 20 साल बाद तुम एमडी बने, टू सब्सेक्शन 54। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 15 डायरेक्टर्स। 3। फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय आरओसी। आरओसी का कोई संबंध नहीं, कौन अपॉइंट करेगा? प्रमोटर्स। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आर गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके थ्रू दिए गए 10 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। करेक्ट। चलो, मिस्टर ए, केस लॉ, आखिरी पड़ाव में आ गए। मिस्टर ए इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट. He has vast experience in the field of finance and financial market. He wishes to become director of PQR Company Limited. Is he required to obtain DIN? Any person in India who wishes to be director must compulsorily have a DIN. उसके बिना you cannot become a director. पर ऑनलाइन अप्लाई करके 500 रुपए भर के तुमको DIN नंबर मिल जाएगा। Can PQR Limited object to his directorship on lack of specialized qualification? The answer is no. Under the Companies Act, director is defined under section 2 subsection 24, which does not prescribe any academic qualification. एक अनपढ़ आदमी भी डायरेक्टर बन सकता है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कंपनी सेक्रेटरी जो आईसीएसआई का एग्जाम पास होना जरूरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए सीए होना जरूरी है। बट डायरेक्टर के लिए कोई प्रिस्क्राइब एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन उसका मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप पे ये कायदा है। इज ही अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, इज ही एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन? एक आदमी को ज्यादा सारा डायरेक्टरशिप को नेट प्रॉफिट का कितना दिया जा सकता है? 5% प्लस बोर्ड मीटिंग में सिटिंग फीस कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए तक दिया जा सकता है, कम भी चलेगा, ज्यादा नहीं। सो उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक डायरेक्टर को 5%, ज्यादा से ज्यादा 10% डायरेक्टर्स को होता है। तो और एडिशनल डायरेक्टर रहा तो 11, मतलब 1%, मतलब 10 + 1, 11% से ज्यादा नेट प्रॉफिट का तुम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे नहीं सकते। और एक डायरेक्टर अकेला रहा,
इफ ही इज अपॉइंटेड, अकेला आदमी को 5% के ऊपर नहीं दिया जा सकता और सारे के सारे डायरेक्टर मिलकर 11% से ज्यादा नहीं दे सकते। Mr. Z is a member of Institute of Company Secretary of India. Can Mr. Z be appointed as a pro-tem secretary of element which is under formation? मैंने बताया था he can be appointed as a pro-tem. कौन अपॉइंट करता है? Promoters. ठीक है. Next. Can Mr. Z work as a secretarial auditor? No. वो जॉब कर रहा है तो कैसे कर सकता है? प्रैक्टिसिंग रहा तो ही कर सकता है. सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसके पास रहा तो ही वो कर सकता है. जॉब कर रहा रहेगा तो नहीं. इफ मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी का ऑडिट नहीं कर सकता, बट मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिस है, समझ में आया, तो फिर मैं ऑडिट कर सकता हूँ. तो मिस्टर जेड तभी वर्क कर सकता है इफ वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, जॉब वाला नहीं है. प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नहीं कर सकता. मिस्टर जेड विशेस टू बी एम्प्लॉयड एज होल टाइम सेक्रेटरी इन कंपनी. इन कंपनीज एबीसी लिमिटेड इज अलाउड? नहीं, वो एक ही कंपनी में कर सकते. फुल टाइम जॉब है वो, फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. दो कंपनी में कंपनी सेक्रेटरीशिप नहीं हो सकता. हाँ, एक आदमी दो कंपनी में एमडी बन सकता है. पहले कंपनी में एमडी है, दूसरे कंपनी में बनना है, तो पहले कंपनी के बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलाउड किया तो दूसरे कंपनी में चलेगा. और होल टाइम डायरेक्टर तो दूसरे कंपनी में जॉब भी नहीं कर सकता. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दूसरे कंपनी में जॉब नहीं कर सकता. The Mr. M wishes to be MD of the company. The age of Mr. M is 30 years. Can he be appointed as MD of a company? Yes, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है एज का? लेस देन 21 और मैक्सिमम कितना है? 70. सिंस 30 साल का है वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं. Is it necessary that Mr. M should be one of the director of the board? Absolutely yes. पहले वो डायरेक्टर रहेगा फिर वो एमडी रहेगा. बिना डायरेक्टर के कैसे बनेगा? और आखिर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है? कितने टाइम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? 5 साल. उसको काम अच्छा लगा, 5 साल के लिए एक्सटेंशन देना है तो 4 साल रुको. आफ्टर 4 इयर्स फिर 5 साल का रिन्यूअल करो, लेकिन 5 साल के लिए एट अ टाइम वो अपॉइंट होगा. तो इस प्रकार से ये चैप्टर का तुम्हारा खत्म होता है.